हाय एवरीवन, राधे राधे। आज हम गणेश चौथ की पूजा के लिए तो देखिए मैंने पेपर पर काढ़ लिए हैं। अब हम इसको सिंदूर और घी से काढ़ेंगे। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आप लोग के यहाँ गणेश चौथ की पूजा कैसे होती है। तो ये देखिए गाइस, मैंने काढ़ लिया। अब हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं। माता रानी विराजमान हो गई और हमारे राजस्थान में चूरमा बनता है। और जो है ना, चूरमा के 4-4 लड्डू बनाए जाते हैं। अगर जितने लोग पूजा कर रहे होते हैं, तो हम 2 लोग पूजा कर रहे थे, तो हम दोनों लोगों ने 4-4 लड्डू बनाए हैं। साथ में नारियल भी रखा जाता है। और ये एक तरह का कलावा होता है। इससे हम लोग, हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं, राखड़ी बनाई जाती है। तो ये देखिए, हमने राखड़ी भी बना लिया, पूजा की तैयारी भी कर लिया। अब हम बैठ के पूजा करते हैं। पहले माता जी को स्नान कराएंगे, उसके बाद में माता जी को सिंदूर लगाएंगे। साथ में गणेश जी भी विराजमान है, उनकी भी हम पूजा करेंगे साथ में। तो ये देखिए गाइस, उसके बाद हम जल चढ़ाते हैं। जल के लिए, जल चढ़ाने के लिए हमको सूर्य भगवान को हमारे यहाँ जल देते हैं गाइस। तो हम उसमें आटा और गुड़ वाली राखड़ी मिलाते हैं, उसको हमारे राजस्थान में राखड़ी बोलते हैं। और जब तक गणेश जी की पूजा में दुर्वा तो बहुत मेहनत होती है चढ़ने के लिए, वो भी हमने तोड़ लिया। और नारियल का भी भोग लगता है, नारियल भी चढ़ता है। आप लोग भी बताइएगा गाइस, आपके यहाँ ये वाली पूजा कैसे की जाती है। सबके घर अलग अलग होता है ये वाली पूजा करने का। हमारे यहाँ होली के बाद जो चौथ पड़ती है, उसको हम लोग आश चौथ कहते हैं। और हमारे यहाँ शादियों में, बेटी की शादी जब होती है, तो हमारे यहाँ गैस आस की मटकी ज़रूर दी जाती है। ये आस माता का आशीर्वाद होता है। इसके लिए कहानी भी है। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको इसकी कहानी भी सुनाती। बहुत अच्छी कहानी है गाइस इसकी। तो हमारे आस माता, आस की मटकी ज़रूर दी जाती है लड़की को, बेटी को मतलब दी जाती है, ताकि आस माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे हमारे बच्चों के ऊपर। तो देखिए गाइस, हम लोग इसी तरीके से पूजा कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने भोग लगाया, फिर पहले स्नान कराया, फिर भोग लगाया। अब हम लोग उस पर, हमारे यहाँ एक है ना, दीवार पे जोड़ा बनाया जाता है। वो शायद मेरा थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, तो मैंने पेपर पे बनाया है गाइस। इसको हम लोग रोली की सहायता से बनाते हैं, रोली गीला करके बनाते हैं। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के कैसे पूजा होती है। तो देखिए गाइस, अब हमारी पूजा हो चुकी है। अब हम जाएंगे बाहर, जाके सूर्य नारायण को जल देंगे, उनकी पूजा के। बहुत से लोग के यहाँ, सबके यहाँ अलग अलग होता है, चंद्रमा की पूजा करते हैं। तो देखिए, एक राखड़ी जो है ना, कुछ भी आपके घर में अनाज होता है, चावल या फिर चना, कुछ भी होता है, तो उसको है ना एक गमले में बोया जाता है। उसकी पूजा के बाद बोया जाता है, ताकि हमारे आने वाली फसल अच्छी हो, इसी का प्रतीक होता है गाइस ये। उसके बाद सूर्य नारायण को जल देंगे। फिर उसके बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो देखिए गाइस, हम लोगों ने चने उसमें बो दिए हैं एक गमले में अच्छे से, और साथ में राखड़ी भी चढ़ाई है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है। आस की मटकी, आस माता की पूजा होती है गाइस ये। तो हमारे यहाँ बेटी को आस की मटकी ज़रूर दी जाती है। ये हमारी मारवाड़ी राजस्थानी रिवाज है। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोग आप लोग का कैसे की जाती है, आज चौथ की पूजा कैसे करते हैं सब लोग। हमारा इस तरीके से पूजा की जाती है। फैमिली में जितने लोग होते हैं, लेडीज़ होती हैं, सब लोग मिलकर, साथ में मिलकर पूजा करते हैं। मैं और मेरी भाभी दोनों लोग थे, तो हम दोनों लोगों ने पूजा की थी। और साथ में जो मैंने पहले राखड़ी बनाई थी, मतलब जो है ना, कलावे में 4-4 गांठें लगाई जाती हैं। तो वो आपके बच्चों के लिए होता है, हस्बैंड के लिए भी होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब सारी लेडीज़ रखती हैं व्रत। ये वाला आज चौथ का व्रत बहुत ज़रूरी होता है हमारे यहाँ। तो देखिए, अब हमारी सारी पूजा हो चुकी है। तो देखिए, हमारी माता जी कितनी सुंदर सी बैठी हुई है। अब हम इसके बाद में जाके सूर्य नारायण को जल देंगे। ये देखिए, अब जल हम लोग यहाँ भी चढ़ाएंगे थोड़ा सा। और साथ में ही देखिए, कहानी सुना रहे हैं, गणेश जी की कहानी सुनाई जाती है। अब सूर्य नारायण को जल दे रही हैं भाभी हमारी। तो मैंने उनका वीडियो बनाया है। तो अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी अच्छी लगी हो, तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक